तो इस प्रकार जब निषाद राज और भरत के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई, जब निषाद राज अपने राम के पीछे ये ठान लिया कि जहाँ नाथ रखे दोगे, जहाँ नाथ रखे दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रखे दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित निषाद राज ने पूर्ण समर्पण किया है। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस्व, तुम्हें प्राण प्यारे, तुम्हें मेरे सर्वस्व, तुम्हें प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं किससे कहूँगा, जहाँ नाथ रखे दोगे वहीं मैं रहूँगा। ये भावना निषाद राज की थी। तो देखिए, जब संघर्ष की स्थिति बन गई तो वहां पर उसी निषाद राज के भारी भरगम परिवार में, सेना में, उनके समाज में, परिवार में एक व्यक्ति बूढ़े थे। और देखिए भाई, बूढ़ों की कदर समाज में बड़ी होती है, वो अनुभवी होता है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ध्यान देंगे। और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे एक बूढ़ा अनुभवी। बूढ़े की कदर समाज में होनी चाहिए। वो हीरे मोती सोने चांदी से भी कीमती होते हैं भाई, क्योंकि वही जामवंत ने भी वहाँ बूढ़े जो थे बानरों के समूह समाज में, जो श्री रामचंद्र जी की सेनाओं को समुद्र पार करने के लिए रास्ता बताया था, अपना अनुभव बताया था और हनुमान को उकसाया था, वही बूढ़ा, नहीं तो सब डूब के मर जाता। तो यहाँ भी एक बूढ़ा आया और कहा कि देखो भाई, आप लोग जो भरत के बारे में जो सोच रहे हैं ना, ये शकुन ठीक नहीं है। वो विचार कर कहा कि हमें भाई और छींक हुई है। प्रमाण क्या है? इतना कहती छींक भय बाए, बूढ़े को कह सगुन बिचारी, बूढ़े एक कह सगुन बिचारी, भरत ही मिले न होए हीरारी, होए नरारी, राम ही भरत मनावन जाही, राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहैया सबे ग्रहु नाहि, सगुन कहै असबी ग्रहु नाहि। बूढ़े ने कहा कि भरत से मिल लीजिए, बिना जांचे परखे सोचे समझे, बिन सोचे जो करे, बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए। उसने लड़ाई नहीं होगी। भरत हो सकते हैं कि श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है भाई। तो देखिए कि बूढ़े का अनुभव कितना बड़ा
काम आता है। ये सुनकर निसार राजगुरु ने कहा कि बूढ़ा ठीक ही कह रहा है, जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। इसलिए कहा गया है कि बड़ी हित हानि जाने बिनु जूझे, ये मानस की प्रमाण है। बड़ी हित हानि जाने बिनु जूझे, भरत स्वभाव शीलो बिनु बूझे, शीलो बिनु बूझे। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि बिना सोचे समझे भरत से मत उलझो, हो सकता है वो राम को मनाने जा रहे होंगे। तो ये बात सब कुछ समझ में आ जाती है। और देखिए अब बात को वहां पर समझा जाएगा, बूझा जाएगा। उसके बाद कथा आगे कहाँ बढ़ती है, ये मानस की सीख।